आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और कुछ हमेशा दुखी? फर्क उनकी जेब में नहीं, उनके नजरिए में है। अमीर को देखकर ये मत कहिए कि इसकी किस्मत चमक गई, बल्कि खुद से कहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। याद रखना, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सांसें होती हैं पर कोई पहचान नहीं होती, और जब हम जाते हैं तो पहचान होती है पर सांसें नहीं। इस सफर के बीच हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में जीता है वो कभी सफल नहीं होता। अपनी ताकत पहचानो। पार्थ, शांत मन में ही भगवान का वास होता है। जैसे ठहरे हुए पानी में ही चांद साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही सही विचार आते हैं। अशांत मन तो उस शैतान की तरह है जो आपको खुद का दुश्मन बना देता है। दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं, सब स्वार्थ की डोर से बंधे हैं। इसलिए किसी के कपट को देखकर खुद कपटी मत बनो। बीमार को देखकर खुद बीमार हो जाना समझदारी नहीं, मूर्खता है। जीवन को एक रेलगाड़ी समझो। लोग आएंगे, कुछ स्टेशन पर उतर जाएंगे, कुछ नई सवारियां चढ़ेंगी। कभी ट्रेन तेज चलेगी, कभी धीमी, लेकिन याद रखना, आखिरी स्टेशन पर तुम्हें अकेले ही उतरना है। इसलिए सफर का आनंद लो, तनाव मत पालो। एक बालक की कहानी सुनाता हूँ। उस बालक को उसकी माँ हवा में उछाल उछाल कर खिला रही थी। बालक से किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम्हारी माँ तुम्हें हवा में उछालती है? बालक मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे पता है माँ मुझे गिरने नहीं देगी। दोस्तों, जब माँ पर इतना भरोसा है तो उस ईश्वर पर क्यों नहीं जिसने हमें बनाया है। जैसे माँ बच्चे के रोने के बावजूद उसके गंदे कपड़े बदलकर उसे नहलाती है क्योंकि वह उसकी भलाई जानती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे जीवन से वह सब हटा देता है जो हमारे लिए सही नहीं है, भले ही हमें उस वक्त दुख हो। कल करूंगा, ये शब्द इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही समय कभी आता नहीं है, उसे आज और अभी मेहनत से लाना पड़ता है। जो इंसान खुद की मदद नहीं करता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करते। रावण जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब मेरे प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण जैसा महान विद्वान ज्ञान का सागर है, और ज्ञान जहां से भी मिले उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए, और वहीं रावण ने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां बताई। लक्ष्मण, जाते जाते 3 बातें याद रखना। अच्छे काम में देरी मत करो, क्योंकि काल कब आ जाए पता नहीं। शत्रु और रोग को कभी छोटा मत समझो। अपनी कमजोरी और अपने राज कभी किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी नहीं। मान लीजिए आपके हाथ में चाय का कप है और कोई आपको धक्का दे दे। कप से क्या छलकेगा? चाय ही ना, क्योंकि कप में चाय थी। ठीक वैसे ही जब जिंदगी हमें धक्के मारती है तो हमारे अंदर से वही निकलता है जो हमने अपने भीतर भरा है। अगर भीतर गुस्सा है तो गुस्सा निकलेगा, अगर भीतर शांति और प्रेम है तो वही छलकेगा। अब आप तय करें कि आप अपने अंदर क्या भरना चाहते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, मेहनत का फल और कर्म का हिसाब दोनों ही समय आने पर जरूर मिलते हैं। अच्छे बीज बोते रहो, फसल जरूर अच्छी होगी। अगर आपको आज की ये बातें अच्छी लगी हों तो टून गिरी को अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।